चैप्टर इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर दो चीज़ें आती है, एक ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ ब्रेन के बारे में पढ़ना है। सो ब्रेन इज़ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, इट कमांड्स एंड कंट्रोल्स आवर सिस्टम। मतलब हमारे ऑर्गन्स, ये एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन जाती है और वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है कि क्या है ये इन्फॉर्मेशन और इस पर क्या एक्ट करना है, क्या कमांड करनी है और क्या कंट्रोल करना है, ये सब ब्रेन का काम है। ब्रेन इज़ लाइक CPU ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स है, जैसे कि हमारे मसल्स के मूवमेंट, स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट हैं, ब्रेन हमारी मसल्स को कमांड करता है कि अब आप कॉन्ट्रैक्ट करो, इससे हम मूव कर पाते हैं। हमारी बॉडी का बैलेंस ही कर रहा है। जो फंक्शनिंग है इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स की, लंग्स, हार्ट, किडनीज, इन सब की फंक्शनिंग को भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है। बेसिकली ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो बाकी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। इसका काम है थर्मो रेगुलेशन, थर्मो टेम्परेचर रेगुलेशन, रेगुलेट करना। ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, उसको मेंटेन करके रखता है। हमें भूख लगती है, प्यास लगती है बिकॉज ऑफ ब्रेन। हमारा जो 24 आवर रिदमिक जो साइकिल है, स्लीप अवेक साइकिल, वो सब कुछ हमारा ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। इसका क्या मतलब है 24 आवर रिदमिक? देखो, जैसे हम एक दिन अगर हम 8 बजे सो जाते हैं तो अगले दिन 8 बजे हमें ऑटोमेटिकली नींद आने लगती है। तो ये जो एक रिदम बन गया है 24 घंटे का कि स्लीप अवेक साइकिल, इसी टाइम सो, इसी टाइम जगो, है ना। तो ये एक रिदम सा है कि इसी टाइम हमें, अगर हम इसी टाइम उठे तो इसी टाइम अगले दिन हमारी अपने आप आँख खुल जाती है, क्योंकि वो हमारे ब्रेन ने उसको समझा और उसको प्रोसेस किया एंड उसको मेंटेन करके रखा। तो जो 24 आवर्स में क्या रिदम होना है बॉडी का, क्या बॉडी कब एक्ट करेगी, सो ये सब ब्रेन ही डिसाइड करता है। एक्टिविटीज़ ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, सब कुछ ब्रेन डिसाइड करता है। कैसे? तो ये जो हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का स्पेसिफिक पार्ट, दैट इज़ हाइपोथैलेमस। इसको हम बोलते हैं मास्टर्स ऑफ मास्टर्स ग्लैंड। सारी की सारी जो ग्लैंड है हमारी, ज़्यादातर जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी से कंट्रोल हो रही है। और पिट्यूटरी किससे कंट्रोल हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। ये नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इट इज़ ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच। हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या हमारी मेमोरी है, क्या हमारा इंटेलिजेंस है, क्या थॉट्स है, सब कुछ ब्रेन डिसाइड करता है। हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड होता है सबसे पहले स्कल से और फिर क्रेनियल मेनिंजेस से। जैसे कि ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा क्रेनियम है, खोपड़ी जिसको हम बोलते हैं, जो कि हड्डी से बना है। इसके ऊपर स्किन है। अब इसके बीच में, हमारे स्कल के बीच में, क्रेनियम के बीच में और हमारे ब्रेन के बीच में 3 लेयर्स आती हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। सबसे पहली ड्यूरा मैटर, फिर अरेक्नोइड मैटर एंड देन पाया मैटर। ये 3 कनेक्टिव टिश्यू की यहाँ पे कवरिंग है। सो हमारा ह्यूमन ब्रेन इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल। इनसाइड द स्कल मेनिंजेस होती है 3, ड्यूरा मैटर और बहुत पतली सी बीच वाली अरेक्नोइड, और सबसे इनरमोस्ट जो कि कॉन्टैक्ट में होती है विद ब्रेन, दैट इज़ पाया मैटर। द ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मेजरली ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। फोरब्रेन में 3 मेजर पार्ट्स है, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है। सेरेब्रम सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ऑफ आवर ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है सेरेब्रम एंड सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है सेरेबेलम, विच इज़ अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 हाफ्स। हमारा ये कुछ इस टाइप का ब्रेन होता है जिसमें इस टाइप का फोल्डिंग्स होती है, आपने देखा होगा। तो हमारा ब्रेन लॉन्गिट्यूडनली 2 एक्सिस में डिवाइड रहता है। सबसे इधर वाले को हम बोलते हैं लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर एंड इधर वाले को बोलते हैं राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। बेसिकली हेमिस्फेयर मतलब कि आधा और सेरेब्रल यानी कि सेरेब्रम का। सो एक डीप क्लेफ्ट डिवाइड करता है हमारे सेरेब्रम को लॉन्गिट्यूडनली 2 हाफ्स में, जिसको हम लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर बोलते हैं। ये जो हेमिस्फेयर है ये कनेक्टेड रहता है बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जिसको हम कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। इधर वाला ब्रेन और इधर वाला ब्रेन कनेक्ट रहता है एक स्ट्रक्चर से, एक ट्रैक्ट से ऑफ नर्व फाइबर्स,
जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्पस कैलोसम। ये है कॉर्पस कैलोसम, जिससे ये दो हाफ्स कनेक्टेड रहते हैं। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रम में भी दो पार्ट्स है, एक सबसे बाहर वाला दैट इज कॉर्टेक्स एंड अंदर वाला मेड्यूला। अब यहाँ पे प्रोमिनेंट फोल्ड्स आपको मिलते हैं सेरेब्रम में। सेरेब्रम इस टाइप का प्रॉपर ऐसा स्मूथ से शाइनी स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि यहाँ पे हमें फोल्ड्स मिलते हैं। फोल्ड्स क्यों मिलते हैं? ताकि ज़्यादा स्पेस बढ़ सके एंड ज़्यादा न्यूरॉन्स इसमें एकोमोडेट हो सके। देन सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है उसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं, एंड जो अंदर वाला मेड्यूला है उसको हम वाइट मैटर बोलते हैं। क्यों? देखो, जो न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन का जो कलर होता है वो ग्रे होता है, न्यूरॉन ग्रे कलर का होता है। एंड जो माइलिन शीथ होती है, जो माइलिन शीथ होती है वो वाइट कलर की होती है। ठीक है। सो अगर कोई न्यूरॉन है, इस टाइप का कोई न्यूरॉन है जिसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं है, तो वो पूरा का पूरा ग्रे कलर का है। लेकिन अगर किसी के ऊपर, अगर जैसे कि ये न्यूरॉन है, ये इसकी सेल बॉडीज़ है एंड डेंड्राइट्स है, ये न्यूरॉन है, ये एक्सोन है। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर ये माइलिन शीथ है, यहाँ पर ये इस टाइप से माइलिन शीथ है। सो माइलिन शीथ, मैंने कहा माइलिन शीथ तो वाइट कलर की है, न्यूरॉन ग्रे कलर का है, तो ऊपर वाला पार्ट ग्रे हो जाएगा एंड ये जो विजिबल पार्ट होगा ये वाइट हो जाएगा। अब ये कैसे अरेंज रहता है? जैसे कि ये हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा है एंड ये ब्रेन का अंदर वाला हिस्सा है। ये कॉर्टेक्स है और ये मेड्यूला है। सो हमारे जो न्यूरॉन्स है वो कैसे अरेंज रहते हैं इसमें? ठीक है। ये न्यूरॉन्स की जो मुंडी होती है, जो सेल बॉडी है वो बाहर रहती है एंड इस टाइप से एक्सोन अंदर रहता है। इसी तरीके से हमारे सारे के सारे न्यूरॉन्स यहाँ पे अरेंज होते हैं। तो जो बाहर है वो ग्रे कलर का है, अंदर है ये पार्ट वाइट कलर का है, इसलिए बाहर वाला क्या हो जाएगा, ये जो बाहर वाला जो पार्ट है ये हमारा ग्रे कलर का हो जाए एंड जो अंदर वाला जो पार्ट होता है वो हमारा वाइट कलर का होता है, क्योंकि अंदर वाले पार्ट में एक्सोन रहता है और बाहर वाले पार्ट में सेल की बॉडी रहती है जो कि ग्रे कलर की है और अंदर वाले में वाइट कलर की है। द न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ जो है बाहर की तरफ है कॉर्टेक्स में, इसलिए वो उसको कौन सा कलर प्रोवाइड करिए, ग्रे। और जो रीजन्स दैट आर, हाँ तो मैं कहाँ थी, द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसनट्रेटेड हियर गिविंग द कलर ऑफ ग्रे। अब देखो, सेरेब्रम में 3 पार्ट्स हैं, 3 एरियाज है बेसिकली, एक मोटर एरिया, एक एसोसिएशन एरिया और एक सेंसरी एरिया। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मोटर एरिया है, सेंसरी एरियाज है एंड एक लार्ज एरियाज है जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन एरिया, जो कि नीदर सेंसरी है एंड नॉर मोटर है। मतलब फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स है, सेरेब्रम में बेसिकली 3 पार्ट्स है, 3 एरियाज है। एक एरिया कौन सा है? एसोसिएशन एरिया, एक एरिया मोटर एरिया, एक एरिया है सेंसरी एरिया। ठीक है। जैसे ये सेरेब्रम हो गया तो एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, ऐसे मतलब ये बेसिकली एरिया में बटा हुआ है। एसोसिएशन, मोटर, सेंसरी। एसोसिएशन ना ही मोटर है ना ही सेंसरी। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास आएगी वो इस सेंसरी एरिया के पास आएगी जो कि सेंस करेगा, एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन जानी होगी वो इस मोटर एरिया से जाएंगी। एंड एसोसिएशन का काम ना ही तो इन्फॉर्मेशन को लेना है ना ही इन्फॉर्मेशन को देना है। एसोसिएशन का काम है मेमोरी, हमारी मेमोरी जो है, हमें चीज़ें याद रहती है, वो सारा काम किसका है? एसोसिएशन एरिया का है। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि इंटरसेंसरी एसोसिएशन, बहुत सारे सेंस हमारे मिलकर के काम करते हैं। हमने एक चीज़ देखी, हमने उसको विजुअलाइज़ किया, हम उसको देख भी रहे, हम उसकी स्मेल भी ले रहे हैं, हम उसको टेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे सेंस मिलकर के काम करते हैं। तो वो इंटरसेंसरी एसोसिएशन बैठाना वो इस एसोसिएशन एरिया का काम है। फिर नेक्स्ट इसका क्या फंक्शन है? मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। हम जो बातचीत कर पा रहे हैं वो भी इसी की मेहरबानी है। देन फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट्स आर कवर्ड फ्रॉम विद द माइलिन शीथ एंड Fibers of the tract are covered with the myelin sheath which constitutes the inner part of cerebral hemisphere. Cerebral hemispheres में अंदर वाले पार्ट में क्या है? मेड्यूला पार्ट में क्या है? एक्सोन है। एक्सोन के ग्रुप को ही हम ट्रैक्ट बोलते हैं, जो कि क्या कलर इसको प्रोवाइड कर रहा है? वाइट कलर प्रोवाइड कर रहा है। देखो वाइट मैटर है। देन बोला गया है, फिर आता है एक सेरेब्रम जो कि मेजर पार्ट है, उसके बाद आता है ये सेरेब्रम जो कि मेजर पार्ट है।
फिर उसके बाद यहाँ पर थैलेमस आता है एंड उसके नीचे आता है हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम रैप्स अराउंड द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के चारों तरफ इस टाइप से सेरेब्रम होता है, तो सेरेब्रम जो है रैप होता है अराउंड थैलेमस। फिर थैलेमस के बेस पे हाइपोथैलेमस होता है, लाइज एट बेस ऑफ थैलेमस। द हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल्स। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, वो इज़ ड्यू टू हाइपोथैलेमस। इट कंट्रोल्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। हाइपोथैलेमस में बहुत सारी सेल्स होती है न्यूरोसिक्रेटरी, यानी कि सिक्रीशन करने वाली किस चीज़ का? हार्मोन का, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, यानी कि इसके पास सेल्स होती है जो कि हार्मोन सिक्रीट करती है और यही हार्मोन पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ डीप स्ट्रक्चर्स को लाइक एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, जो कि हमारा एक लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब बना रहे हैं, along the hypothalamus. It involves in the regulation of sexual behaviors, expressions of emotional reactions जैसे कि excitement हो गया, pleasure, rage, fear and motivation। मतलब क्या होता है ना, ये सेरेब्रम है, ये हाइपोथैलेमस है, जो कि इसके ये थैलेमस है एंड इसके नीचे हाइपोथैलेमस है। अब ये जो है ये इसकी तरफ को यहाँ पर रैप है, इतना समझ आया? अब देखो क्या होता है, इस हाइपोथैलेमस के डीप में, मतलब यहाँ पे इस टाइप से गहराई में, ऊपर वाले पार्ट में नहीं, यहाँ पे नीचे गहराई पार्ट में दो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, डीप स्ट्रक्चर्स है ये। एक है एमिगडाला एंड दूसरा है हिप्पोकैम्पस। और ये तीनों की तीनों ही एक हमारा, ये दोनों के दोनों हमारा एक लिम्बिक सिस्टम बना रहे हैं। बस इतना ही आपको अभी के लेवल पे इतना ही याद रखना है कि डीप स्ट्रक्चर्स है सेरेब्रम में, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, जो कि हमारा एक लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब बना रहे हैं। ये लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब इस हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एंड इन्हीं तीनों को मिला करके किसको? एमिगडाला को, हिप्पोकैम्पस को, यानी कि लिम्बिक सिस्टम को एंड हाइपोथैलेमस को मिला करके हम इमोशनल ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि यही हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। जैसे हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, गुस्सा आता है, मोटिवेशन, सब कुछ हमारा यही लिम्बिक सिस्टम विद हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं। फिर आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस एक ही बात है एंड पोन्स के बीच में प्रेजेंट है। मतलब ये हो गया क्या? सेरेब्रम, फिर थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस एंड यहाँ पर होता है मिड ब्रेन। तो इसको बोल लो या फिर इसको बोल लो एंड यहाँ पे फिर पोन्स आएगा, फिर मेड्यूला और यहाँ पे होता है क्या? सेरेबेलम। तो ये जो मिड ब्रेन है ये इनके बीच में प्रेजेंट रहता है, फोर ब्रेन एंड बेसिकली हाइंड ब्रेन। Then midbrain is located between the thalamus and hypothalamus और forebrain and pons of hindbrain के बीच में प्रेजेंट है। अ कैनाल midbrain से होती हुई एक कैनाल जाती है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट, जिसमें एक फ्लूइड भरा रहता है एंड ये जो कैनाल है ये जो है आगे किसमें? पॉन्स में एंड मेड्यूला में, इनसे होते हुए स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरी स्पाइनल कॉर्ड में ये जाती है। तभी तो हम बोलते हैं कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो खोखली है, अंदर से वो होलो है, क्योंकि उसमें यही एक कैनाल है जो कि पूरी हमारी स्पाइनल कॉर्ड में है और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। फिर यहाँ पे इस टाइप की हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। खैर इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। अ कैनाल कॉल्ड सेरेब्रल एक्वेडक्ट, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, पास होती है थ्रू द मिड ब्रेन। इसके मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के पीछे वाले सरफेस पे, डोर्सल सरफेस पे 4 इस टाइप से स्वेलिंग्स होती है, 4 राउंड लोब्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। कॉर्पोरा बॉडी, क्वाड्री 4 एंड जेमिनस जम्यू लाइक गोल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। देन हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स है, पोन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला ओब्लोंगेटा। पोन्स में क्या है? फाइबर ट्रैक्ट्स है जो कि कनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को। अब पोन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? पोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। पोन्स के ऊपर क्या है? मिड ब्रेन है। पोन्स के नीचे क्या है? मेड्यूला है। पोन्स के इधर क्या है? सेरेबेलम है एंड इसके बेसिकली इसके ऊपर क्या है? सेरेब्रम है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है? हर एक पार्ट को कंट्रोल कर रहा है, हर एक पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। बस इसका काम कुछ नहीं है, ये इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को। सेरेबेलम के पास कॉन्व्यूलेटेड सरफेस होता है। सेरेबेलम एंड सेरेब्रम दोनों के पास ही कॉन्व्यूलेटेड सरफेस होता है। कॉन्व्यूलेटेड यानी कि फोल्डेड सरफेस होता है। इस टाइप की स्मूथ इनका अपीयरेंस नहीं होता, इस टाइप से यहाँ पे फोल्डिंग्स प्रेजेंट रहती है। कॉन्व्यूलेटेड सरफेस होता है। क्यों? ताकि ज़्यादा स्पेस बढ़ सके न्यूरॉन्स के एकोमोडेशन के लिए। द मेड्यूला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो मेड्यूला होता है यही आगे कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में और यहाँ पे एक
कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्निन, यहाँ तक मेड्यूला आता है, इसके बाद जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होती है, यही कंटिन्यूएशन में स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है। अब मेड्यूला के पास सारे के सारे जितने भी सेंटर्स हैं वो सारे के सारे मेड्यूला के पास है, यानी कि जितने ये हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, इसी में हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, हमारे जो कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन है कि स्टमक से गॉल ब्लैडर से ये वाला सिक्रीशन निकलवाना है, निकलवाएगा कौन, ब्रेन, ब्रेन में भी कौन सा, मेड्यूला ऑब्लंगटा। सो जितने भी सेंटर्स है तो ये सब कहाँ पे होते हैं, मेड्यूला में होते हैं। 3 रीजन्स ब्रेन स्टेम बनाते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लंगटा। ब्रेन स्टेम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। ये क्या है, सेरिब्रम है, ये थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, ये मिड ब्रेन है। फिर यहाँ पे पोन्स होता है, पोन्स के नीचे होता है मेड्यूला और यहाँ पे होता है सेरिबेलम। तो ये जो है कौन सा, ये पोन्स, मिड ब्रेन एंड ये ब्रेन स्टेम है। देखो ये ब्रेन को एंड नीचे स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा है। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी चीज़ें याद नहीं रखनी, बस एक डायग्राम हो रहा है ये, इसमें सारी चीज़ें लेबल्ड हैं कि ये देखो फोल्डेड सा कॉन्व्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये है कॉर्पस कैलोसम जो कि 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। देन ये है क्या, थैलेमस और हाइपोथैलेमस है। और हाँ, थैलेमस हाइपोथैलेमस को मिला कर हम डायनसेफ्लॉन भी बोलते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। थैलेमस हाइपोथैलेमस को मिला करके ही हम डायनसेफ्लॉन बोल देते हैं। ये थैलेमस है, थैलेमस के बेस पर हाइपोथैलेमस है। ये जो इस टाइप का ये मोटा सा स्ट्रक्चर है ये पोन्स है। पोन्स के नीचे क्या है, ये मेड्यूला है एंड मेड्यूला किसमें एक्सटेंड हो गई है, स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ पे ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है ये कौन सा है, सेरेबेलम है। देखो यहाँ पे भी फोल्डिंग्स प्रेजेंट है, ये भी कॉन्व्यूलेटेड सरफेस होता है। देखो ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट ये है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ये है। अब सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये फोर ब्रेन का पार्ट है। पोन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला ये हैंड ब्रेन का पार्ट है। ये मिड ब्रेन हो गया बीच में, नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। फिर ये सेरेब्रल एक्यूडक्ट है, देखो ये मिड ब्रेन से पास हो रही है और पूरे इस टाइप से पास हो जाती है, ये सेरेब्रल एक्यूडक्ट है। दैट्स इट फॉर दिस सेशन।